हेलो। तो एक दिन मिस होने के बाद हम वापस से आ गए हैं। मतलब उस दिन मैं घूमने गया था बाहर, तो वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आज इस थर्सडे, मतलब आज के दिन तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे एक साथ में। एक साथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स मुझे कवर करना है, जो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। बट बिकॉज वो एक दिन मैंने नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा उसको एक ही पार्ट में कर देते हैं। ओके, तो यस। तो अब देखो, आज के दिन हम बेसिकली मेन, ओके मेन जैसे कहते हैं, मेन चार टॉपिक्स हैं हमारे पास। चार से ज्यादा है एक्चुअली। जैसे पहला तो हो गया लाइंस, सर्कल्स, थ्री डी शेप्स, फिर एक्लिप्स। ओके। और उसके अंदर हम एज और पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। ये हो गए हमारे एक्चुअली सात। ओके। और हो गया पेंसिल होल्डिंग का छोटा सा एक पार्ट। और कुछ बेसिक एलिमेंट। और बेसिक एलिमेंट के बाद हम जानेंगे कुछ पेपर के टाइप के बारे में, साइजेस के बारे में एक्चुअली। ओके, तो यस। और हाँ, बेसिक एलिमेंट के अंदर, ओके, जो हमारा बेसिक एलिमेंट है उसके अंदर हम जानेंगे लाइंस, शेप्स, वैल्यूज, कलर और एज। यस, ये जो है ये हमारे बेसिक एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो यस, तुम्हें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, एक्चुअली बहुत सारी। तो ठीक है, रहो तुम। और हाँ, आज की वीडियो में तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। मतलब तुम एकदम फंडामेंटल्स के बारे में जानोगे, कुछ बेसिक्स। मैंने रेडी किया है वो सब कुछ। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता रहा था, ये सब मैंने पहले से लिखा हुआ था। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेज टाइप का हो गया ये। तो पहले स्टेज में हमारा आ जाता है चैप्टर वन, मान लो तुम। ओके, स्टार्टिंग ये मैंने ऐसे ही लिखा था, चैप्टर वन ऐसे ही। ओके, मैं बता रहा हूँ। चैप्टर वन मान लो, फर्स्ट स्टेज। ओके, हमारा हो गया लाइंस एंड सर्कल्स। तुम्हें दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा होगा तुम्हें लाइंस और सर्कल्स। लाइंस सर्कल्स में हम बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे तुम देख रहे हो। एक हो गया डॉट, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अपना डायगोनल लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, फाइव फाइव पॉइंटेड स्टार। ये भी एक लाइन में आ गया, मतलब इसे यूज करते हैं हम। ओके, बहुत सारी जगह पे तुम अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और फिर हो गया हमारे जो टेक्निक्स, मान लो, या फिर हम इसे यूज करते हैं शेडिंग में भी यूज करते हैं, और स्केचिंग में भी यूज करते हैं हम इसे। ओके, डॉटेड, डॉटेड पेंटिंग्स तुमने देखी होंगी। ओके, नहीं देखी होंगे तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होंगी। फिर अपना डायगोनल लाइन, आई थिंक सो लेफ्ट टू राइट। ओके, और ये राइट टू लेफ्ट टाइप के हैं। तो इनका भी बहुत यूज होता है, तुम देख रहे हो यहीं पे एक इल्यूजन बन रहा है। उस तरह से इनका बहुत यूज होता है। फिर हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और फिर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मेनली यूज होता है। ओके, और फिर है हो गए हमारे सर्कल्स। सर्कल मैंने इतने सारे ऐसे ही बना दिए, एक परफेक्ट बना था, बाकी सारे थोड़े थोड़े बिगड़ गए। ये एक ये भी चीज बताता है कि लाइक प्रैक्टिस नहीं करने पे क्या होगा तुम्हारे साथ। समझ रहे हो तुम? तो उसके बाद हमारा हो गया, ओके, लाइंस एंड सर्कल्स हो गए। अब आता है हमारा थ्री डी शेप्स। मैंने इसे पेन से और पेंसिल से दोनों लिखा था, पहले पेंसिल से लिखा था उसके बाद पेन से। तो यस, अगर ये नहीं दिखेगा तो मैं तुम्हें इमेजेस भी दिखाता रहूंगा साइड में। ओके, तो यस, थ्री डी शेप्स में आ गया हमारा स्क्वायर और सर्कल। मेनली हम रेफरेंस के लिए यही यूज करते हैं। ओके, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दूसरा रेफरेंस भी दिखा सकता हूँ जो मैंने ही बनाया है। रुको, मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये कुछ शेडिंग्स मैंने की थी। ओके, टाइप्स, अलग अलग शेडिंग के टाइप्स होते हैं, ये तुम अलग से जानोगे अगले वीडियो में। ओके, शेडिंग टाइप्स के बारे में ये सब। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें अभी भी बता दूंगा। ओके, देख रहे हो तुम देखो, मैंने लाइक, सॉरी मेरे को साथ में देखो, ये बेसिकली अपना डॉटेड मेथड हो गया, समझे? ये डॉटेड हो गया, ये ब्लेंडिंग एंड स्मजिंग हो गया, दोनों एक ही है। हाँ, फिर ये स्क्रम्बलिंग, सर्कल सर्कल्स में जैसे हम स्क्रम्बल करते हैं वैसा। और ये हैचिंग हो गया, ये क्रॉस हैचिंग हो गया।
ओके, तुम इसमें देख रहे हो कि हम कितने अच्छे से कर रहे हैं वो चीज़। मतलब तुम समझ रहे हो कि हमने किस तरह से डिटेल्स को यूज़ किया है। हाँ, इसे हम 3D शेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसके शेप दिख रहे हैं, वो 3D में दिख रहा है हमें, है कि नहीं? वो 3D में आते हुए दिख रहा है, तो मैं पास से दिखा देता हूँ। वो हमें 3D में आते हुए दिख रहा है, तो उसकी वजह से हम उसे 3D शेप बोलते हैं। ओके, ये हो गया, इसे साइड में रखें। इसे यहीं पे रखता हूँ मैं। ओके, लैपटॉप पे रख देते हैं। तो यस, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है एक्लिप्स। एक्लिप्स को सही बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कि लाइक एक्लिप्स अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही करते रहोगे ना, तो एक्लिप्स नहीं लगेगा, वो ऐसे ही जस्ट लाइन जा रही है। ओके, वो नहीं अच्छा दिखता। ना ही तुम खाली ऐसे ही उसके अराउंड में कर दो, नहीं, तो पूरा एक लगना चाहिए कि हाँ वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और एक्लिप्स को सिर्फ ऐसे नहीं बना सकते, एक्लिप्स में पर्सपेक्टिव का बहुत यूज होता है। मतलब तुम, इसका हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। मतलब देखो, इस एक्लिप में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, समझो तुम। ओके, जो ये डार्क अपना शेडेड पॉइंट एरिया है, वो हमारे ऑब्जेक्ट के अपना विजिबिलिटी को दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है तुम्हें। अभी से ये ऐसा दिख रहा होगा कि सिर्फ इतना सा है। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम उसको टिल्ट करेंगे तो तुम्हें ऊपर का हल्का पार्ट दिखेगा। फिर और टिल्ट किया तो और थोड़ा ऊपर का पार्ट दिखेगा। फिर ऐसे में थोड़ा और और अब पूरा, हमने पूरा उसको टिल्ट कर दिया, एकदम ग्राउंड से दिखा दिया, अब सर्कल बन जाता हुआ इवेंचुअली। ओके, यहाँ जगह नहीं थी तो नहीं बन पाई। तो समझ रहे हो, तुम पर्सपेक्टिव को हर जगह ही यूज करते हैं। तुम देख रहे हो, इसमें भी पर्सपेक्टिव ही यूज हुआ है, वरना ये तो एक ऐसे ही सर्कल बना होता है जैसे हम पेपर में बनाते हैं। तो पर्सपेक्टिव का बहुत यूज होता है। और पर्सपेक्टिव में तुम्हें छोटे से और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। छोटे छोटे हैं ये। ओके, देखो, ये बेसिकली मैं कैसे ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो था टॉपिक, इसको हम हटा देते हैं। तो तुम इसमें पर्सपेक्टिव देखो, ये तो जो जार बनाया मैंने यहाँ पे, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, वो ऐसा दिख रहा है। फिर उसको अगर मैंने पीछे से देखा तो ऐसा दिख रहा है, उसको अगर मैंने गिरा दिया तो ऐसा दिख रहा है। ओके, वैसे ही बॉटल हो गया, बॉटल के भी एंगल्स अलग अलग हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रख रहे हो, किस तरह से रख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो, मेन हो जाता है हम हमारा व्यू पॉइंट क्या है, कैसा है। अगर हमारा व्यू पॉइंट अच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा अच्छे से। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा हमारा पेंसिल होल्डिंग का पार्ट दिखाता हूँ। ओके, ये हो गया। ये पेंसिल तो टूट गई इसके लिए शॉर्पन नहीं की, सॉरी। तो यस, देखो, इसके पीछे प्रैक्टिस वर्क हो रखा है। मैं तुम्हें चाहो तो तुम देखो, मैंने तुम्हें पिछली बार भी पूछा था कि लाइक तुम्हें प्रैक्टिस वर्क चाहिए या फिर ये, किसी ने कुछ बोला नहीं तो फिर मैंने छोड़ दिया। बेसिकली यही है, तुम अगर बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे करूंगा वो चीज। तो देखो, प्रैक्टिस, छोड़ो, प्रैक्टिस कहाँ से आएगा, पेंसिल होल्डिंग। मैं एंगल चेंज करता हूँ कैमरा का। ओके, तो देखो, जो हम पेंसिल होल्डिंग के बारे में हमने बात की थी। ओके, ऐसा नहीं है नहीं की थी बात, हमने की थी बात। बट उसमें मैंने दो चीजें नहीं बताई थी शायद, मुझे पता नहीं, बट यस देखो, पेंसिल होल्डिंग में दो तरह के और टाइप्स होते हैं। जैसे कि ओवर हैंड। ओवर हैंड बेसिकली हो गया हमारा जब हम डिटेल में कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। ओके, फिर कुछ डिटेल में बना रहे होते हैं, जैसे तुम देख रहे हो सामने, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे ट्राई करूंगा, ये पेन ड्राइव, उसे ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ओके, एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ मैं तुम्हें बस एग्जांपल दे रहा हूँ। I'm just doing this। ओके, ये हो गया, यहाँ पे उसका काइंड ऑफ बटन है, देख रहे हो तुम। थोड़ा तो कुछ तो तुम्हें लग रहा होगा रेफरेंस। उतना भी नहीं है अच्छा बट हाँ, अभी ऐसे में ऐसे ही बनेगा। इसमें अगर मैं डिटेल में लिखूं कुछ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। मतलब मैंने बहुत छोटा लिखा है वो, और वो उतना छोटा तुम्हें दिखेगा भी नहीं। बट यस, अगर तुम्हें डिटेल करना है तो फिर हम ओवरहैंड यूज करते हैं, ताकि हम किसी चीज को एकदम फाइन तरह से लिख पाए, ड्रॉ कर पाए, या फिर
कार्ड्स इतना सा तुम ऐसी बड़े में ऐसी ऐसे ही करते रहोगे ना, नहीं होगा, ऐसा बनता हो। मतलब तुम किस तरह से होल्ड कर रहे हो बहुत हेल्प करता तुम्हें ड्राइंग में। अगर तुम कुछ डिटेल में बना रहे हो, जैसे कि एक ले लेते हैं, ये हमारे रबड़ है। ओके, ये हमारे रबड़ है, ये मैंने ट्राई किया था, ये है ये तो ये ऐसे ही नहीं बन जाता ना, हमें डिटेल चाहिए होगा तो फिर हम ओवरहैंड यूज करते हैं। बेसिकली ये तब हम यूज करते हैं जब हम लिख रहे होते हैं, हम राइटिंग के लिए भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यस। और ट्राइपॉड ग्रिप बेसिकली ये हो गया सेकंड अपना। ओके, सेकंड हो गया हमारा होल्डिंग का टेक्निक, ट्राइपॉड ग्रिप। ट्राइपॉड ग्रिप मैंने तुम्हें बताया था, जब हमारा पेपर इस तरह से हो और हमें कुछ ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करते हैं, ऐसे। समझ रहे हो तुम? अभी ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर ऐसे अच्छे से हो रहा है। ये ट्राइपॉड ग्रिप तब हम यूज करते हैं जब हमारा पेपर, हमारा जो एंगल है, ऑब्जेक्ट है, ओके, वो सॉरी, वो इस तरह से हो, हंसे नहीं, एक लेवल पे हो, तब हम यूज करते हैं। इस तरह से अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो हम ट्राइपॉड ग्रिप यूज करते हैं। इसका ऐसे होल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तब तुम यूज कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करो। ओके, ये तब हम यूज कर पाते हैं जब हमने प्रैक्टिस की हो, वरना फिर नहीं होगा। ओके, सो अब हम तुम्हें कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। पेपर्स का पार्ट हमारा एंड वाला रहेगा, तो मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि उतना कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, तुम आसानी से सीख सकते हो ये सब कुछ। ओके, तो बेसिक एलिमेंट, इसके लिए तो मुझे एक्चुअली में पूरा वीडियो बनाना है। ओके, बट मैं अभी तुम्हें शॉर्ट्स में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जो है ना, इसके लिए मेहनत लगी है, ये नॉलेज गेन करने में और लिखने के लिए तुम्हारी। तो यस, और ये बेसिकली हमारे इस वीडियो का, इस सीरीज का एक, ये अपना फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो, किस तरह से जाएगा सब कुछ। ओके, मैं हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी, समझ रहे हो? ओके, और तुम्हें एंड में कुछ एक नया हम बनाएंगे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या सीखा, हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, तो यस, बेसिक एलिमेंट बेसिकली हो गया हमारा लाइन, शेप, वैल्यू, कलर और एज। लाइन, जैसा कि मैंने बताया था, लाइन, ये जो है, ये एक लाइन से यूज किया गया है। ओके, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हैचिंग टेक्निक तुम यूज करते हो, ओके, अगर तो उसमें स्ट्रोक्स जो है उनको एक ही डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में उसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे किया फिर ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं, वो खराब हो जाए। ओके, ये एक ही डायरेक्शन में सारे यूज किए गए हैं, सारे इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। ओके, सारे के सारे इसी तरह से, अगर मैं इसको इधर मार देता एक लाइन तो वो पूरा खराब हो जाएगा। और इसमें हमारा शेप, वैल्यू, ओके, शेप जो हो गया हमारा, शेप क्या हो गया हमारा, शेप हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट का शेप क्या, पहले वो डिफाइन कर लो तुम। ओके, जैसे इसके केस में हमारा ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर है जिसके एज पे कर्व है। ओके, तो तुम्हें उस पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर उसको उसके एजेस जो है उस पे तुम कर्व्स दोगे। ये जो कर्व है वो कर्व दोगे, उसके बाद तुम उसे ड्रॉ करोगे। पहले अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो कि उसका शेप क्या है। बेसिक एलिमेंट्स, हमारे शेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज का एक शेप है। मेरे हाथ का भी एक शेप है, ओके, इस पेंसिल का भी एक शेप है। तो वो शेप पहले पता करो, उसके बाद हम उस पे कौन सा वैल्यू, वैल्यू समझ रहे हो? ये हो गया डार्क, ये सॉरी, ये हो गया डार्क वैल्यू, ये उससे लाइट, ये उससे भी लाइट, ये वैल्यूज अलग अलग रहते हैं। ओके, और हम बेसिकली जब हम स्केच कर रहे होते हैं, ओके, तब हम क्या करते हैं कि लाइक हम शेप्स, वैल्यू, एज को रखते हैं। कलर हम हटा देते हैं क्योंकि कलर तो हमारा क्या ही है, हम पेंसिल से शेड कर रहे हैं। और अगर तुम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक पेंसिल से शेड कर रहे हो तब तो एक ही कलर हो गया ब्लैक, और उसके सारे वैल्यूज तुम इसमें देख रहे हो, लाइट, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे भी डार्क, ऐसे ये तो सिर्फ कुछ ही है।
इसके सेट्स आते हैं बड़े वाले, वो अगर मैंने कभी लिया तो मैं तुम्हें वो भी दिखाऊँगा, ओके? तो यस, हम जब स्केच कर पेंसिल से स्केच कर रहे होते हैं तब हम कलर को हटा देते हैं, वरना कलर भी एक रोल प्ले करता है हमारे इसमें स्केचिंग में, ओके? और अगर हम पेंटिंग कर रहे हो, ओके? पेंट कलर जो तुमने देखा होगा, या फिर ये जो हो गया मार्कर्स, ओके? इनमें जो कलर्स हैं, ये जैसे पेंटिंग कर रहे हो, मैं बेसिकली तुम्हें बताता हूँ, पेंटिंग कर रहे हो अगर तुम, तो फिर और 2-3 वैल्यूज़ अपना एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं उसमें। शेप, कलर, वैल्यू, फिर वैल्यू में ओके, ह्यू और फिर क्रोमा, उसके बाद एज, ओके? वैल्यू और क्रोमा और ह्यू। ह्यू एक कलर को हम जैसे उसके लाइटेस्ट पार्ट में लेके जाते हैं और डार्केस्ट पार्ट में लेके जाते हैं, वो हो गया हमारा ह्यू। ह्यू बेसिकली तुम्हें हाई ह्यू नहीं ह्यू इज ह्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइक समझो हमारे पास एक कलर है ऑरेंज, उसको हम एकदम ही लाइटेस्ट पार्ट में लेके आ रहे हैं उसके, और फिर एकदम ही डार्क उसके मिड में रख लिया, वो हो गया हमारा ह्यू। तुम्हें इमेजेस दिख रहे होंगे, वीडियोस भी दिख रहे होंगे, ओके? और ये सारे हमारे आते हैं अपना कलर के अंदर, पेंटिंग में, ओके? पेंटिंग में ये सारे कलर के अंदर, कलर वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं, ओके? और मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो शेप्स हो गए, शेप्स तो तुम्हें पता ही होंगे कौन से शेप्स होते हैं, मैंने दिखाया था तुम्हें अभी अभी शेप्स, ओके? शेप्स ज़्यादा, उतना भी ज़्यादा डीप में मत जाओ शेप्स में, वो एक अलग टॉपिक है हमारे लिए, वो हम अलग बाद में कवर करेंगे। देखो, शेप्स हमारे कुछ बेसिकली यही हो जाते हैं, ओके? हम ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली इनसे बनाते हैं, इनमें और भी हैं स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये सारे हमारे शेप्स हैं। इन शेप से ही मिलकर हर एक चीज़ बना है हमारे आसपास, हम उसे उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, ओके? और उसके बाद हो जाता है हमारा कलर। तो कलर में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ह्यू, ह्यू को हम कुछ लेवल्स दे देते हैं, 0 to 10, ओके? 0 to 10 हमने लेवल्स दे दिया ह्यू को। तो ह्यू को हमने लेवल क्यों दिया? क्योंकि अगर हम उससे बिना लेवल के अगर हम करने जाए तो फिर हम हमारे लिए टफ हो जाता है वो, ओके? बेसिकली यही है। तो यू इज जस्ट, जीरो इज, समझ लो तुम वाइट, ओके? जैसे हमारे केस में हमारा ब्लैक है, हम बेसिकली स्केचिंग में ये यूज करते हैं, तो हमारा ह्यू का 10, ओके, कलर ब्लैक ले लिया हमने, और उसका कलर जो हो गया अपना ह्यू, ओके, सॉरी, मुझे भी उतनी आदत नहीं है ह्यू बोलने की, तो ह्यू को हमने अगर 10th लेवल पे रखा तो वो एकदम ब्लैक, पिच ब्लैक हो गया, और अगर उसे हमने 0 पे रखा एकदम वाइट हो गया वो, ओके? और अगर मिड में रखा तो फिर ग्रे हो गया। दैट्स आर ह्यू। और ह्यू को तुमने देखा होगा जब तुम डिजिटल कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तब तुमने देखा होगा ह्यू। ह्यू तुम्हें फ़ोन दिखाता है ताकि तुम कलर को चूज़ कर पाओ, उसके वेरिएंट्स को चूज़ कर पाओ, ओके? वी आर डन विथ ह्यू नाउ। सो अगर तुम्हें इसमें कुछ नहीं समझा ठीक से, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे डेप्थ में जाएँगे। अच्छे से तुम्हें बताऊँगा ये चीज़, ओके? तो यस, ह्यू के बाद आ गया हमारा क्रोमा। क्रोमा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यू। उसका मीडियम डिसाइड करता है क्रोमा, लाइक लो, मीडियम, हाई, ये हमारा क्रोमा हो गया, ओके? तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये हमारा क्रोमा है, ये लोएस्ट है, ये मीडियम, और ये हाईएस्ट क्रोमा है। क्रोमा इज बेसिकली द डार्केस्ट और लाइटेस्ट द कलर इज, ओके? तो यस, उसके बाद हमारा आ गया वैल्यू। कलर के अंदर ये तीनों चीजें हैं, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम पेंसिल शेडिंग कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो या फिर कलर पेंसिल से कर रहे हो, सब में ह्यू आता है, ओके? तो ह्यू हो गया, क्रोमा हो गया, और हमारा आ गया वैल्यू। तो वैल्यू को तुम कैसे डिफाइन करोगे? वैल्यू कैसे हो गया? वैल्यू हमारा, जैसे हमने ह्यू में बताया वैल्यू, जैसे हमने एक वैल्यू दे दिया था 0 to 10, तो दैट्स आर वैल्यू। वो हम तब डिसाइड करते हैं तब जब हम हमारा कलर का डिफाइन नहीं कर पाए कि वो कितने लेवल पे है।
जैसे अगर तुम किसी ड्राइंग स्कूल में जाओगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि इसे 2 वैल्यू और थोड़ा नीचे कर दो, या फिर इसे 2 वैल्यू और बढ़ा दो इस कलर को। ओके, सो यस। और क्रोमा की एक और चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। क्रोमा या फिर सॉरी ह्यू, क्रोमा, ह्यू और वैल्यू, ये तीनों दो चीजों से बन जाती है। बेसिकली हो गया हमारा वार्म कलर और कूल कलर, मतलब एंड कूल एंड वार्म, ये हमारे दो कलर्स हैं। ओके, तो जो हमारा कूल कलर है वो ब्लू से स्टार्ट होता है, और जो हमारे वार्म कलर है वो ऑरेंज से। वो दोनों मिलके जो एक सर्कल बनाते हैं ह्यू का, वो हो गया हमारा ह्यू। ओके, उसी में हमारा जो कलर है उसे हम एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में देखते हैं, और एकदम ग्रेस्ट जाता है वो। ओके, वो ग्रे होते जाता है और धीरे धीरे वाइट हो जाता है। तो तुमने अगर देखा होगा ह्यू के सेंटर में वाइट कलर रहेगा, और उसके आसपास मतलब सराउंडिंग में एजेस में एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट कलर, एकदम डार्केस्ट फॉर्म रहेंगे। ओके, वैसे हम ह्यू को, मतलब क्रोमा जो है और ह्यू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मतलब उसी तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं, उसे पता करते हैं। और इसे तुम, एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। दिस, ये तुम्हारा बेसिकली नोट्स हैं तुम्हारे लिए। तो देखो, ये हो गया हमारा ह्यू। ह्यू में कुछ बेसिक्स कलर्स होते हैं जिनसे सारे कलर मिलते हैं। ओके, और उनका एग्जांपल ले लो तुम, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये तुमने ह्यू में बेसिकली यही दिखेंगे पहले, उसके बाद सारे कलर। और उसे अगर हम एक लेवल ले लें, 0 to 10, 0 to 10 हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कितने लेवल हाई जाना है, कितने लेवल कम जाना है। ओके, और क्रोमा बेसिकली उसी का एक और सिंपलेस्ट वैल्यू है, मतलब लो, मीडियम और हाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया, लो, मीडियम, हाई। ओके, और और कूल कलर्स, जैसे कि हो गए हमारे ब्लू कलर। ब्लू इज कूलेस्ट कलर, मतलब कूलेस्ट ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो तो कूल नहीं, कूल सबसे लाइट कलर हो गया, काइंड ऑफ। ओके, वो कूलनेस को दिखाता है, मान लो कूल ही है वो, छोड़। और वार्म कलर्स, जैसे कि हमारा आग, आग में तुमने देखा होगा ऑरेंज, येलो, रेड दिखते हैं, ये हमारे वार्म कलर्स हो जाते हैं। और इनका एक फॉर्म निकलता है ऑरेंज, ऑरेंज से वो सारे मिलकर बनते हैं। ओके, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ क्रोमा में। जैसे तुम देख रहे हो यहाँ, देखो, क्रोमा में हमारा हो गया डार्केस्ट कलर और लाइटेस्ट। डार्क एकदम ब्लैक हो जाता है, ब्लैक। ओके, पिच ब्लैक मान लो तुम। और ग्रे, ग्रे मतलब ग्रे ही नहीं रहता, वो धीरे धीरे और वाइट हो जाता है। समझ, यहाँ देखो तुम, यहाँ पे देख रहे हो तुम, डार्क है। ओके, ये एक डार्क पॉइंट, और ये एक हमारा लाइटेस्ट पॉइंट, वाइट। यहाँ पे एक तुम्हें एक शाइन दिखेगा अगर तुम अच्छे से ड्रॉ करो तो। मैंने अच्छे से ड्रॉ किया बट वो तुम्हें दिख नहीं रहा। ओके, तो यस, वैल्यू भी हमारा हो गया 0 to 10, जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया था। ओके, ये वैल्यू हो गया। तुम, जैसे मैंने बताया कि अगर तुम किसी ड्राइंग स्कूल में जाओ, क्लासेस में जाओ, तो तुम्हें बोलेंगे कि इस कलर को 2 वैल्यू और बढ़ा दो, या फिर 2 वैल्यू कम कर दो इस कलर के। ओके, उस तरह से। ओके, ये हो गया। तो अब हम जानेंगे एज को। बेसिकली हो गया हमारा एकदम शार्प और एकदम ही मतलब सॉफ्ट। एज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बेसिकली। ओके, तो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है अपने पास, तो देखो। हाँ, यही है। ओके, तो देखो, ये हमारा एज है। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्ट का एक एज है। ये एकदम ही शार्प एज है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि वो एकदम शार्प कलर लिया है उसने। यहाँ पे देखो तुम, इसमें देखो। ओके, लाइक ये जो है एकदम ही शार्प। ओके, इसके एजेस एकदम शार्प एजेस हैं। और जो ये पार्ट है वो एकदम सॉफ्टेस्ट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम सॉफ्ट ट्रांजेक्शन है। और वही यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है दो कलर्स, ओके, ब्लैक और ग्रे, यहाँ पे एकदम ही शार्प, मतलब
दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे तुरंत कलर चेंज हो गया ऐसा। ओके, इन दिस केस वी कैन टेक द ऑरेंज एंड ऑरेंज बैकग्राउंड। ओके, तो उस ऑरेंज को तुम देखोगे तो वो एकदम ही ऑरेंज है और जो बैकग्राउंड है वो भी ऑरेंज है। उसमें अगर हल्का सा भी डिफरेंस आ गया ना लाइट की वजह से, तो वो क्या पता ही नहीं चलेगा कि वो ऐसा एकदम ही दिखेगा कि हाँ वो चेंज हुआ है। और अगर हमने लाइट को एक परफेक्ट एंगल में रखा, एकदम ही मतलब पता चल जाएगा तुम्हें कि वो ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, वैसा हो जाता है। और नहीं पता चलने, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लाइट के सोर्स को उस तरह से दिखा रहे हो अपने स्केचिंग। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा जो लाइट सोर्स है वो इस तरफ से आ रहा है, समझ रहे हो तुम, इस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम ही सॉफ्ट वाला ट्रांजेक्शन है। और यहाँ से यहाँ का ट्रांजेक्शन जो है वो एकदम ही बोले ना, एकदम शार्प है। वो एकदम पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे अरे कुछ तो है, एकदम ही एज है। वो एज हमें एकदम शार्प पता चल रहा है। ओके, और बेसिकली इसे चार पार्ट में हम डिफाइन करते हैं। एक हो गया हमारा सॉफ्ट, जैसे जो मैंने तुम्हें बताया। एक हो गया हमारा शार्प, उसके बाद हमारा हो गया फ्लेम, उसके बाद हो गया हमारा सॉफ्ट, उसके बाद लॉस्ट। लॉस्ट मतलब तुम एकदम ही खो जाओगे, यही हो गया मतलब उसका। ओके, जो है वो वही है, जो शब्द है उसका मीनिंग भी वही है। तुम देख रहे हो, ये एकदम शार्प है। ओके, ये एकदम फ्लेम है, मतलब यहाँ के ट्रांजेक्शन हल्के हल्के पता चल रहे हैं। उसके बाद ये एकदम सॉफ्ट ट्रांजेक्शन है, और ये अपना लॉस्ट, यहाँ पे तुम्हें ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहा, ऐसा हो गया। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि टाइप ऑफ पेपर। बेसिकली ये मैंने तुम्हें बताया था। ओके, बट एक चीज मिस हो गई थी, और वो थी कि सिर्फ दो टाइप नहीं होते। मैंने जानबूझ के मिस किया था क्योंकि मुझे इस वीडियो में डालना था वो। ओके, पेपर के सिर्फ दो टाइप नहीं होते, तुम्हारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ओके, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो इमेज। लाइक एक हमारा ए टाइप है, बी टाइप है और सी टाइप है। तो ए बी और सी टाइप में डिफरेंस क्या है तुम अगर सोचोगे तो, डिफरेंस ये है कि ए बेसिकली स्मॉलेस्ट है, बी उससे थोड़ा बड़ा है, और सी उससे भी बड़ा है। सी इज बेसिकली लार्जेस्ट। ओके, उसे हमने ऐसा नाम दिया। तो उसका सबसे लार्जेस्ट हो गया फॉर्म हो गया A0, B0 और C0। ओके, और सबसे छोटा हो गया हमारा A8, B8, C8। 9 में भी जाता है वो, 9 और 10 पार्ट है। ओके, बट वो छोड़ो, तुम उतना छोटा पेपर का कुछ नहीं करोगे। सो आज की वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया मैंने। बेसिकली आधा तो मैं खुद भूल गया था। छोड़ो यार, देखो, आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आई होप कि तुम्हें इस वीडियो में तो डाउट्स आएंगे, क्योंकि मैंने उस तरह से बताया था कि तुम्हें डाउट्स हो तुम पूछो उस चीज के बारे में। तो यस, पूछो मुझसे कि तुम्हें क्या जानना है क्या नहीं जानना, तुम्हें क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ, जो ये ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो यस, इसके बारे में तुम्हें अच्छे से अगर जान चाहिए वीडियो, ऐसे हम एलिमेंट्स के बारे में एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो अच्छे से उसी चीज पे होगी। तो यस, सब्सक्राइब कर लो, और बताओ मुझे कोई डाउट है या फिर नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।